हेलो सबको जय मसीह की। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि किस तरह का वीडियो होने वाला है। तो आज हर कोई चाहता है कि जब हम स्वर्ग में जाएं, परमेश्वर के राज्य में जाएं, तो परमेश्वर हमको एक्सेप्ट करे, परमेश्वर हमको अपनाए। तो शायद परमेश्वर कह दे कि मैं तुझे नहीं जानता, तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम आपका जीवन में क्या बीतेगा। तो इसी से रिलेटेड वचन होने वाला है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, एंड तक बने रहें, ताकि आपको समझ में आए कि परमेश्वर आज किस तरह का जीवन को ढूंढता है। तो आइए हम एक वचन को निकालते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 का 21 पद को पढ़ेंगे। आइए हम उसको पढ़ते हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो यहाँ पर कहता है प्रिय भाई बहन की जो कोई हे प्रभु मुझसे कहता है, वो हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का इच्छा क्या है, स्वर्गीय पिता का इच्छा क्या है? तो आइए हम इच्छा को जानने के लिए और एक वचन को खोलते हैं। वहाँ पे मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर आज किस तरह का इच्छा को ढूंढता है। तो आइए हम और एक वचन को निकालते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 का 24 और 26 पद को पढ़ेंगे। आइए हम उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, प्रिय भाई बहन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यहाँ पर कहता है प्रिय भाई बहन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 का 24 पद में कि जो मेरे वचन सुनकर भेजने वाले पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। तब हम जान सकते हैं, जब यीशु मसीह आया था हमारे पापों हमारे अपराधों के लिए, उसने कलवरी क्रूस में अपने जान को दे करके हमारे सारी कीमत को, हमारे सारे पापों को उसने कलवरी क्रूस में ले करके मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो उससे हमारा पाप ढपा जाता है, हम एक नए सिरे से जी उठते हैं। तो आज आप जान सकते हैं कि हमारा जीवन एक नया जीवन हो चुका है। तो विश्वास योग्य परमेश्वर जीवन ढूंढता है, इस तरह का जीवन ढूंढता है। तो आइए हम इसी का यूहन्ना रचित सुसमाचार का इसी का हम 26 पद को भी पढ़ लेते हैं। आइए हम उसको पढ़ते हैं। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। यहाँ पर कहता है प्रिय भाई बहन कि जिस रीति से पिता ने अपने आप में जीवन रखा है, उसी रीति से परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है कि अपने आप में उस तरह का जीवन रखें। यहाँ पर कहता है परमेश्वर पिता, यहाँ पर कहता है कि उसी रीति से अपने आप में जीवन रखें, यानी कि हम परमेश्वर का जैसा जीवन रखें, हम उस पहचान में खड़े हो जो हमको परमेश्वर ने हमको दिया है। तो पहचान ये है कि हमारे लिए उसने मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो उससे पता चलता है प्रिय भाई बहन कि हम उसके बेटे हैं, उसके छुड़ाए हुए लोग हैं, और उसी से हम उधार पाए लोग हैं। तो जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमको परमेश्वर हमको एक्सेप्ट कर लेगा, हमको अपना लेगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।